परब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरणे त्वामहं वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। माँ भगवती परम माँ जगदम्बा आप सबों को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, सुसंपन्न रखे। आज मैं माँ कामाख्या के विषय में पूरा विवेचन थोड़ा बहुत दूंगा, फिर बाद में हम 2 दिन के बाद उसका पूरा विवेचन दूंगा। देखिए, माँ कामाख्या जो है वो नीलांचल पर्वत पर विराजमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि दक्ष प्रजापति की कन्याओं में विशिष्ट कन्या जो थी माँ भगवती सती थी। तो सती प्रभुता पाई काहू मद नाही। दक्ष प्रजापति का जब उनको उपाधि मिली तो देवताओं का सभा लगा। उस सभा में दक्ष प्रजापति पहुंचे, जैसे कि उस समय से ही सम्मान समारोह का प्रक्रिया चलता है। तो जब वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और बाकी सभी देवता खड़े हो गए। भगवान शिव कहे कि ये हमारे ससुर हैं और भगवान शिव को देवादिदेव महादेव कहा जाता है, तो उन्होंने खड़ा नहीं हुए। क्यों कि ये उस समय से ही ससुर और दामाद का कई बार विवादास्पद स्थिति आती रहती है। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा ग्लानि हुई। दक्ष प्रजापति अपने मद में आकर के, सत्ता के मद में आकर के उन्होंने भगवान शिव को, देवादिदेव महादेव को बहुत कुछ कहा। नंदी ने भी उनको श्राप दिया। ये श्रापा एक दूसरे को श्राप दिया गया। उसके बाद से फिर दक्ष प्रजापति ने यह प्रतिज्ञा किया, देवताओं के सभा में घोषणा किया कि आज से शिव का पूजा नहीं होगा। तो शिव जी का पूजा नहीं होगा, इसके लिए आगे बढ़े कौन? ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। तो दक्ष प्रजापति ने जो है सो खुद यज्ञ आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया गया, सभी देवी को, देवताओं को, सबको निमंत्रण दिया गया। भगवान शिव, देवादिदेव महादेव को नहीं दिया गया। उस समय क्या है कि आकाश मार्ग से जब सभी देवी देवता जाने लगे तो सती कैलाश पर्वत पर बैठी बैठी कहती है कि हे प्रभु, आज आकाश मार्ग में बड़ी भीड़ सी लग रही है, कारण क्या है? उन्होंने कहा कि आपके पिता दक्ष जो है सो यज्ञ का आयोजन किए हैं और सभी को निमंत्रण दिए हैं। तो पुत्रियों को खास करके पिता से ज्यादा लगाव होता है। इसके बाद से सती ने कहा कि प्रभु, आपने पास निमंत्रण नहीं आया, कहे कि हमारे विवादास्पद स्थिति के कारण वो उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। तो सती कहे कि प्रभु, अगर आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। कहे कि देखिए, बिना निमंत्रण का चाहे पिता का भी घर हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ आप बिना निमंत्रण का जा सकते हैं, लेकिन पिता, क्योंकि भगवान और पिता दोनों एक सामाजिक स्थिति को देख करके एक बराबर नहीं होगा, क्योंकि गुरु और भगवान जो है सो ब्रह्म एक तरह के हैं, क्योंकि ये सर्वव्यापी है। तो सती को बार बार मना करने के बाद भगवान शिव ने देखा कि सती के मन में बहुत से क्षोभ हो रहा है, कष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पिता के घर में बिना निमंत्रण का भी जाऊंगी। कुछ देवियां होती है जो जिद में आकर कहती है पति से कि नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो ये आज की प्रथा नहीं है, उस समय की प्रथा है। तो भगवान देवादिदेव महादेव कहे कि जाओ, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ रहस्य है, क्योंकि ये विवाद होना, सती को परित्याग करना भगवान शिव ने संकल्प किया था। रामावतार में भगवान राम जब जा रहे थे वनवास में, तो उनके परीक्षा के लिए उन्होंने क्या किया कि सीता का रूप धारण किया। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि शिव संकल्प किन्न मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। तो अब उस क्रिया को समाप्त करना है तो कोई ना कोई भूमिका बनाना है।
उसी तरह से किसी प्रकार का अगर कोई श्राप भी देता है, गुरु हो, पिता हो या कोई शुभ, उसका भी रहस्य होता है। तो अब सती नहीं मानती है, जब जाती है तो कहा गया है कि उघरे अंत न होए निवाहो, अगर बिना निमंत्रण का, क्योंकि कहीं भी अगर आप जाते हैं समानता आपको उतनी नहीं मिलती है। तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती गई तो खास करके बहनों को, भाइयों को ज्यादा जलन होती है कि भाई अच्छा देखो, इनको निमंत्रण तो नहीं आया है, इन्होंने निमंत्रण देखो बिना निमंत्रण का आ गए। सती ने जगह जगह घूमा, सबसे मिलने जुलने का प्रयास किया, कोई उनसे बात नहीं किया, कोई नहीं मिला। इसके बाद मां ने ममता बस खड़ी हुई कि बात करें तो दक्ष प्रजापति का, क्योंकि पहले का आदेश था कि यहां पर यज्ञ में सम्मान किसी प्रकार का भगवान शिव को नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने माता को क्रोध से, अपने पत्नी को दक्ष जी ने देखा तो उन्होंने पीछे हट गए, बैठ गए। सती माता ने जो है सो सब जगह यज्ञ में घूमा, घूम करके देखा कि सभी देवताओं का भाग है, लेकिन देवाधिदेव महादेव का भाग नहीं दिया गया है। तो उन्होंने बड़ा क्रोध आए, क्रोध में आकर के, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, सती जी का नाम था। सती कुंभ राशि है, मालिक शनि उनका राशि का होता है। तो भगवान शिव और सती में, दोनों में जो है सो एक आधिपत्य जो लगता है, ज्योतिष में भी ये देखा जाता है कि एक आधिपत्य जब लगेगा तो कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य ठीक नहीं हो पाता है। अब सती ने देखा कि देवाधिदेव महादेव का यज्ञ नहीं हुआ, भाग नहीं मिला है, तो उन्होंने क्रोध में जो अग्नि के द्वारा अपना शरीर को त्याग दिए और कहे कि जिस पिता के यहाँ पति का अपमान हो, उस पिता के यह शरीर पुत्री है, इसलिए शरीर को रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया। इसके बाद से वीरभद्र आए, वीरभद्र आने के बाद से अनेकों प्रकार के यातनाएं दिए। दक्षिण प्रजापति का मस्तक तोड़ करके हवन कुंड में डाल दिए। तो जो नंदी का श्राप था कि आप में करते हो, इसलिए उन्होंने बकरे का मुंह जोड़ करके, तो भगवान शिव के पूजा में जब तक गाल नहीं बजाते हैं तब तक वो पूजा माना नहीं जाता है। अब यहाँ पर ये कहानी, क्योंकि हमारी कहानी है कामाख्या का, तो वहां से भगवान शिव जब पत्नी वियोग में, विरह में, क्योंकि लीलाधारी है लोग, अपना घूमने लगे लेकर के शव को, तो इसलिए भगवान विष्णु ने क्या किया कि चक्र सुदर्शन चला करके एक एक अंग को काटते गए। उसी समय 51 पीठ बना। तो सभी 51 पीठ में सर्वोपरि मां कामाख्या माना जाता है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण स्त्री और पुरुष के द्वारा होता है। तो वहां महायोग जो है मुद्रा का पूजा किया जाता है। उसी समय से रजो धर्म की प्रवृत्ति नीलांचल पर्वत पर प्रारंभ हुआ। तो वो नीलांचल पर्वत पर क्या है कि महीने में आषाढ़ अमावस्या के पास जब भी आद्रा नक्षत्र आएगा तो 3 दिन से 4 दिन तक पट बंद रहता है, और उसी में बाहर पूजा पाठ साधना वगैरह जितने भी लोग तांत्रिक है, जितने भी साधक है, वो सब पहुंचते हैं और पहुंच करके वो जो है सो अपना साधना करते हैं, जो भक्ति जैसे भी करना है करते हैं। और उस वहां से वो प्रथा चली। तो माँ भगवती का रजो धर्म का जो वस्त्र आता है, वही वस्त्र साल भर तक प्रसाद में वहां के ब्राह्मण देवता लोग या साधक लोग अपने शिष्यों को, अपने सबको देते हैं प्रसाद में। उस वस्त्र से केस मुकदमा हो, घर में कलह हो, उस वस्त्र का उपयोग सही किया जाए तो सारी चीजें निगेटिविटी खत्म होती है। अब नीलांचल पर्वत पर यह स्थापना हुई, और वही खास करके आषाढ़ के अमावस्या में 4 दिन का 3 दिन का मेला लगता है। तो रात्रि काल में जो है सो बंद होता है, और अमावस्या के बाद जो है सो सबसे बड़ी विशेष चीज क्या है, क्योंकि यह अमावस्या के बाद गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होता है आषाढ़ का। इसमें पैदा करने से मारने तक की हर प्रक्रियाएं कंप्लीट की जाती है।
तो इस बार खास करके मैंने यह सोचा कि जो आदमी कामाख्या नहीं जा सकते हैं उनके लिए मैं हरिद्वार में हवन का आयोजन करने के लिए विचार कर रहा हूं। तो जिसकी जो समस्या है अगर वो चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा 2 नंबर है, एक यूट्यूब में नंबर पहले से आ रहा है, दूसरा नंबर जो है सो आज वो भी फ्लैक्स में आएगा, तो आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या को नोट करा सकते हैं और हरिद्वार में खास करके उस हवन में भाग ले सकते हैं। मैं 22 तारीख को 23 को मॉर्निंग में हवन प्रारंभ होगा और 27 को रात्रि काल में समापन करूंगा। तो जिसको जो सीरियस काम है उसके लिए खास करके यह प्रक्रिया मैं करने जा रहा हूं। आप चाहें आप संपर्क कर सकते हैं, जो सामर्थ्य है कामाख्या जा सकते हैं हो जाए, क्योंकि कामाख्या वो नीलांचल पर्वत है, देवताओं की स्तुति की हुई है, वो प्रधान तो है ही, लेकिन अगर वहां जो व्यक्ति नहीं जा सकता है उनके लिए मैं ये अनुरोध करूंगा कि अगर चाहें तो हमारे यहाँ खास करके हवन में भाग ले सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए माँ भगवती से प्रार्थना कर सकते हैं। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।